को लेकर ली गई है, 10 करोड़ का एक्सटॉर्शन रैकेट है। ये सारा मामला क्या है, शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये सारा विषय जो है वर्ली आदर्श नगर यहाँ पे जनता कॉलोनी में ये स्लम रीडेवलपमेंट की एक स्कीम है जिसके विकासक श्री आकाश गुप्ता जी हैं। अब ये विकास काम ऑलरेडी रुका हुआ था। इसको विकास काम को गति देने के लिए उन्होंने अग्रसर भूमिका दिखाई। जो पहले के बिल्डर थे उनको टर्मिनेट करके उनकी नई अपॉइंटमेंट की गई। अपॉइंटमेंट में आने के बाद में उन्होंने तुरंत हर एक चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए जो गवर्नमेंट की फोरश्योर पॉलिसी है उसका बेनिफिट लेते हुए, जिसके कारण प्लॉट को नंबर तक नहीं दिया गया था, प्लॉट को नंबर देकर स्लम स्कीम को कैसे इनिशिएट किया जाए उसके ऊपर उन्होंने गंभीरता दिखाई। स्कीम सबमिट हुई। आज ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम अच्छे ढंग से शुरू है। अब इसमें कुछ सामाजिक कंटक जो आरटीआई ये कायदे का ये जो कायदा लाया गया था अमल में, इसका गैरवापर करते हुए आज बिल्डर के साथ में आरटीआई के अंतर्गत दस्तावेज हासिल करके हम आपका प्रोजेक्ट बंद कर देंगे, आपको इस तरह से तकलीफ देंगे, ऐसे तकलीफ देंगे। और ये देने वाले लोग कौन है? अब प्रोजेक्ट है आपका वर्ली में, जो देने वाले लोग हैं ये कांदीवली के रहवासी हैं, मालाड के रहवासी हैं, वसई के रहवासी, विरार के रहवासी हैं। जिससे ये दिखता है कि जिन लोगों को कोई लेना देना नहीं है वो कायदे का किस तरह से दुर्वापर करते हैं, कैसे कायदे का गैरवापर करते हैं। और आरटीआई के अंतर्गत दस्तावेज हासिल करके बिल्डर को 10 करोड़ से डिमांड शुरू करके 1.5 करोड़ तक डिमांड दी गई वारंवार। और ये डिमांड देने के पीछे जो आज सकृत से हमको दिखने में आ रहा है कि इसमें और बिल्डर और बाकी इतर लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट दिखने में आ रही है। सर, इसी संदर्भ में मेरा एक और एक सवाल है। हमें सूत्रों के अनुसार ये पता चला कि जो बिल्डर रीडेवलप कर रहा है ये, इसमें हज़ारों गरीब लोगों के झोपड़ियों को तोड़कर उन्हें फ्लैट मुहैया कराया जा रहा है। और आरटीआई में ऐसे क्या दस्तावेज उन लोगों को मिले जिसकी वजह से वो 10 करोड़ डिमांड कर रहे हैं? क्या बिल्डर की तरफ से कोई चूक हुई है कि एसआरए रीडेवलपमेंट प्लान के अगेंस्ट में वो कुछ काम कर रहा है, या फिर ये सिर्फ एक एक्सटॉर्शन रैकेट है? आरटीआई में जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, हर चीज़ों का नियमावली के हिसाब से पालन किया गया था। और जब बिल्डर को इस बारे में बार बार एक्सटॉर्शन किया गया कि प्रोजेक्ट हाईजैक करके प्रोजेक्ट में कोई और भी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप प्रोजेक्ट किसी और को दे दीजिए, इसीलिए बिल्डर ने इसमें क्राइम रजिस्टर करने का या गुना नोंद करने का निर्णय लिया। और आपको सबको ये जानकारी बता देता हूँ इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि प्रोजेक्ट आपका वर्ली में है, लेकिन इन्होंने जो ठिकान चुना, जो 4 इसमें आरोपी शुरुआत में अभी जो अरेस्ट किए गए हैं, इन्होंने ठिकान चुना नवघर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला। उसी के अनुसार वहाँ पे 15 लाख की पहली किस्त लेने के लिए ये लोग वहाँ पे आए, जहाँ पे पुलिस ने सबको रंगे हाथ ये चारों लोगों को वहाँ पर अटक किया। ये खाली एक एक्सटॉर्शन रैकेट है ताकि बिल्डर से 10 करोड़ निकाला जा सके, ये आपका कहना है? ये एक एक्सटॉर्शन रैकेट तो है ही। एक्सटॉर्शन रैकेट के साथ में इसमें जो सूत्रधार है ये बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रखते हैं। इसमें जो सूत्रधार है इसमें इतर विकासक और इतर जो बिल्डर हैं इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट होने की दाट शक्यता है। इसमें इनके इन्वॉल्वमेंट, सहभाग होने का पूरा हमको सकृत इनकी इन्वॉल्वमेंट दिख कर आ रही है। इसीलिए हमने इसमें मांगनी की है सरकार से। इसमें बीपीटी के ऑफिसर्स की भी इन्वॉल्वमेंट दिख कर आ रही है, कुछ बिल्डर्स की भी इन्वॉल्वमेंट दिख कर आ रही है। तो इसीलिए हमने सरकार से ये मांगनी की है इस विषय में कि माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय उप मुख्यमंत्री साहब अपने दोनों जो हैं, इन लोगों ने इस विषय में गंभीर दखल लेना चाहिए और इसमें सीबीआई या फिर इंडिपेंडेंट एजेंसी के मार्फत कैसे इन्वेस्टिगेशन करके टाइमली इसमें लोगों को न्याय दिलाया जाए। वर्ली में ये कौन से एरिया में प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और इसमें टोटल कितने गरीब लोग बस रहे हैं अभी, और क्या उनका कुछ पात्र और अपात्र का भी इशू है, या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटॉर्शन ये काम रुक गया है? अभी इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इस विषय पे आपने बहुत अच्छा विषय बताया। इस विषय पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इसमें कृष्णा पेनूरकर नाम के एक व्यक्ति की भी पुलिस को इन्वॉल्वमेंट मिली है, जो हमारा बाजू का रहवासी है। और ये क्या काम कर रहे थे, ये अपनी पूरी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहे थे। और जैसा आपने पूछा कि प्रोजेक्ट में लोगों की कुछ अड़ी अड़चन, तो इसमें करीबन 95% से ज़्यादा लोग जो हैं ये ऑलरेडी बिल्डर विकासक के साथ हैं।
उन्होंने विकासों को पूरा तरीके से सपोर्ट किया हुआ है और इसमें पात्र अपात्र की कोई भी भूमिका किसी की प्रलंबित नहीं है। और एसआरए ने, जैसे आपको पता है कि मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त बनाने का जो धोरण लिया है, उसके अंतर्गत आज जो झोपड़पट्टी धारक अपने बंधु हैं उनको एक अच्छी सैंक्शन बिल्डिंग में उनको फ्लैट देने का काम एसआरए के मार्फत हो रहा है, जिसमें विकासक की एक सक्रिय भूमिका होती है, एसआरए की एक सक्रिय भूमिका होती है। और इसमें हमें लगता है कि एसआरए भी इसमें दखल लेकर आगे इसमें योग्य जो कार्रवाई होगी ये सामाजिक कंटकों के ऊपर, उसमें उनका भी एक अच्छा सहभाग हमको मिलेगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, वहाँ पे जो स्लम निवासी है उनकी टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी होगी, 1000 2000? और स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी महाराष्ट्र शासन ने इसलिए स्टार्ट किया था, उनके वेबसाइट पर भी ये लिखा है कि कन्वर्टिंग द स्लम डेवलपर्स इनटू रेसिडेंशियल बिल्डिंग बाय रेप्यूटेड बिल्डर। तो इन सारी चीज़ों को एक बिल्डर आई एम श्योर वो अपने माइंड में रखता है, लीगल सलाह लेता है। और लास्ट क्वेश्चन ये भी आपसे रहेगा कि मुंबई कमिश्नर को क्या निवेदन करना चाहेंगे कि ये स्टॉप होने के बाद में उन गरीब परिवारों को आपके बिल्डर किस तरीके की मुहैया फैसिलिटीज एमिनिटीज देने वाले हैं? जैसे भी पहले आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में लोग कितने हैं। तो इसमें 2 प्रपोजल हैं और दोनों की स्ट्रेंथ मिलाकर अगर आप देखेंगे तो एक में 2000 करीबन 54 लोगों का सहभाग है, 2054। और जो दूसरा प्रपोजल है उसमें करीबन 250 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न आपने किया कि इसमें मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र शासन की पॉलिसी जो है उसका क्या इम्पैक्ट है। तो जो शासन की पॉलिसी है स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम जिसको हम कहते हैं, उसमें सरकार का धोरण ही ये है, जो भी सरकार आज तक आई है, बट सरकार का जो धोरण है, धोरण यही है कि मुंबई को स्लम मुक्त करना है, झोपड़पट्टी मुक्त कराना है। और जिसमें झोपड़पट्टी धारकों को उनकी जो झोपड़पट्टियाँ हैं उसमें से निकाल कर उनको एक सैंक्शन बिल्डिंग में लेकर जाना है, जिसके कारण पूरी मुंबई का संपूर्ण विकास हो सके। और जैसा आपने अभी बताया कि उनके वेबसाइट पे डिस्प्ले किया गया है, एसआरए की वेबसाइट पे, तो जो वेबसाइट पे डिस्प्ले किया गया है उसको मीट आउट करने के लिए एक अच्छे बिल्डर, एक रेप्यूटेड बिल्डर की ज़रूरत एसआरए को होती है, क्योंकि एसआरए यंत्रणा के पास में जो मशीनरी है वो खुद जाकर विकास काम नहीं कर सकती है। इसके लिए उनको बिल्डर और विकासक की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ये क्लासिक केस है जिसमें आकाश गुप्ता विकासक और लोग एक साथ में हैं, और जो तीसरे तिराहित व्यक्ति जिनका प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है वो इस प्रोजेक्ट की कंप्लेंट दाखिल कर रहे हैं। और ये किस लिए किया जा रहा है कि हम प्रोजेक्ट बंद कर देंगे, किसके दम पे किया जा रहा है, ये आपके तीसरे अंतिम क्वेश्चन का आंसर है, लास्ट जो आपने प्रश्न पूछा था।